हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS लेक्चर 18। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोजीशन के बारे में, जो कि स्टिकी होती है, एब्सोल्यूट होती है, फिक्स्ड होती है और रिलेटिव, एब्सोल्यूट, एक्सेट्रा। इस लेक्चर में हम जेड इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए, और ओवरलैपिंग जो उसके थ्रू हम फिनोमेना को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जेड इंडेक्स क्या होता है? ये एक तरह से इट स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जैसे कि एक स्लाइड है, हमने एक DIV एलिमेंट से एक ग्रीन कलर का स्क्वायर बॉक्स बनाया, अब साथ में उसके साथ क्लैश कर जाता है ऑरेंज कलर का उसके उसके कुछ पार्ट पे, उसके कुछ हिस्से पे। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई ऑरेंज वाला ऊपर रहे कि ग्रीन वाला ऊपर रहे, कौन सा नीचे रहे, और तो यानी कि उसकी हम लेयरिंग कर देते हैं कि ये सबसे टॉप पे विजिबल रहेगा, उसके बाद वो रहेगा, उसके बाद वो रहेगा। तो हम एलिमेंट्स को एक तरह से पोजीशन करते हैं सो दैट दे कैन ओवरलैप अदर एलिमेंट्स, और ये एक तरह से स्टैक ऑर्डर को डिटरमाइन करता है। तो चलिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स से बना लेता हूँ। बॉडी, और इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल हो गया। अब इसके बाद सपोज मैं हेडिंग दे देता हूँ कि दिस इज़ माय हेडिंग, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर इसके बाद IMG SRC इक्वल्स टू, सपोज मैं कोई इमेज दे देता हूँ, मैं एक लोकल फाइल से इमेज उठाता हूँ, और पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स, सपोज मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके मैं इसमें डेस्कटॉप में पेस्ट कर देता हूँ, और ये डेस्कटॉप में पेस्ट हो जाएगा। ये डेस्कटॉप में पेस्ट हो गया, और इसका फॉर्मेट मैं देख लेता हूँ। इसका फॉर्मेट है PNG, ठीक है। तो इस फाइल का नाम है ppt1.png, ठीक है, ppt1.png। अब इसके बाद IMG को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं P इमेज हैज़ Z इंडेक्स ऑफ -1, ठीक है। अब हम चलिए इसको, ये तो हमने सेट कर लिया, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल, कि स्टाइल में हम क्या करेंगे। और ये मैं स्टाइल के अंदर इसको इंसर्ट करूँगा। अब देखिए, जो IMG है, हम चाहते हैं कि IMG टैग के ऊपर हम काम करें, और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ पहली बात तो इसकी पोजीशन जो रहे वो एब्सोल्यूट रहे, ठीक है, लेफ़्ट 0 पिक्सल्स, और मैं चाहता हूँ ये टॉप भी जो है कि 0 पिक्सल्स पर, और ये 0 पिक्सल्स हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि हमने Z इंडेक्स -1। चलो, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, लेक्चर 18.html। तो हमने इमेज को डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया है, और अब हम इमेज का पोजीशन और उसकी जो हाइट विड्थ रहेगी वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो पोजीशन तो मैं सबसे पहले एब्सोल्यूट दे देता हूँ, क्योंकि मैं Z इंडेक्स का बात करने वाला हूँ, और इसके साथ ही जो हाइट विड्थ रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी कि इसका जो लेफ़्ट रहेगा वो मैं 0 से पिक्सल से दे देता हूँ कि भाई आप 0 पिक्सल्स के डिस्टेंस पर रहो,
और आप टॉप भी 0 पिक्सल्स पे रहो, ठीक है। और z इंडेक्स कर देता हूँ मैं -1। अब देखिए इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, अब आप नोटिस करिएगा इसको। अच्छा, हाइट वेट भी मैं दे देता हूँ ऐसे, देखिएगा। अब इसका हाइट वेट मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और s.png करता हूँ, मैंने इमेज चेंज कर दी, और हाइट वेट भी एडजस्ट कर देता हूँ। हाइट में सपोज मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, और विड्थ भी मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा स्मॉल हो गया, 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, ओके। तो अभी हो गया 200 पिक्सल्स। आप देख सकते हैं कि जो रेड div टैग है, जो रेड बॉक्स है, वो हेडिंग के नीचे है, क्योंकि इसका z इंडेक्स -1 है। लेकिन अगर मैं इसका z इंडेक्स +1 कर दूं, तो ये हेडिंग उसके नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब है मैंने लेयरिंग कर दी कि भाई जो रेड बॉक्स है वो ऊपर रहेगा, इसका जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो ऊपर चली जाएंगी, और उसके जो नीचे रहेंगे ऑर्डर जो रहेगा वो -1, -2, -3 रिस्पेक्टिवली इस तरह से रहेगा। तो ये था z इंडेक्स का पहला एग्जांपल, और मैं और तरीके से बता सकता हूँ कि z इंडेक्स के हम किस तरह से z इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगला जो मैं लेता हूँ, एक मैं रिलेटिव बॉक्स लूँगा, जो कि जिसकी पोजीशन रिलेटिव रहेगी, और दूसरे बॉक्स की पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। तो पहले की पोजीशन रिलेटिव में ले लेता हूँ, रिलेटिव, और इसको मैं 0 पिक्सल्स, चलिए इसको मैं -1 कर देता हूँ, और हाइट मैं इसकी दे देता हूँ 300 पिक्सल्स, और विड्थ मैं इसकी 300 पिक्सल्स दे देता हूँ। अब सपोज़ मैं div टैग में यूज़ करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। div क्लास इक्वल्स टू ग्रीन हेलो आई एम वेब, और ये div, अब इसके अंदर दूसरा div रहेगा जिसकी पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट। इसका मैं रेड नाम दे देता हूँ, और आई एम वेब डेवलपर, और ये div इसका क्लोज, और इसके बाद ग्रीन वाले का div क्लोज। अब मैं यहाँ पे डॉट ग्रीन, इसकी पोजीशन रिलेटिव है, ठीक है, और जो दूसरा है उसकी पोजीशन मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस मैं करता हूँ कि लेफ़्ट से चलो आप कर दो 100 पिक्सल्स, या 50 पिक्सल्स कर दो, 50 पिक्सल्स, और टॉप से आप कर दो 50 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका मैं z इंडेक्स कर देता हूँ, z इंडेक्स में कर देता हूँ इसका 1, ओके। और हाइट विड्थ भी सेट कर देता हूँ, हाइट विड्थ आप कर लो इसकी 100 पिक्सल्स, विड्थ भी आप कर दो इसकी 100 पिक्सल्स, पोजीशन एब्सोल्यूट है, सब परफेक्ट है। और एक और ख़ास बात कि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके। बॉर्डर सपोज 5 पिक्सल्स, सॉलिड एंड ग्रीन, ओके। और जो इसका बॉर्डर है उसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ 5 पिक्सल्स, सॉलिड एंड येलो, ओके। चलिए इसको बहुत सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए आई एम वेब है, वो उस पर क्लैश कर गया एक्चुअल में, क्योंकि ये टॉप मैंने इसको दिया था 50 पिक्सल्स, ओके, और ये div के अंदर यूज़ हुआ है। अब मैं सपोज़ में देता हूँ कि आप ये ग्रीन रिलेटिव है, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गई है, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है।
अब देखिए पहला वाला रिलेटिव है और दूसरा वाला एब्सोल्यूट है। तो रिलेटिव तो अपने आप से एडजस्ट हो गया, लेकिन जो एब्सोल्यूट है वो रिलेटिव जो बॉक्स है ग्रीन, उसके अकॉर्डिंग वो अंदर उसके 50 पिक्सल्स राइट और 50 पिक्सल्स लेफ़्ट और 50 पिक्सल्स टॉप से वो एडजस्ट हो गया है। अब सपोज़ मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, तो एक बार आपको क्लियर करने में आसानी होगी। बैकग्राउंड कलर में इसका देता हूँ येलो, ठीक है। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड कलर। अब मैं सपोज़ मैं कहता हूँ कि नहीं भाई आप -50 पिक्सल्स, आप टॉप से थोड़ा 50 पिक्सल्स दूर रहो, तो ये देखिएगा ये उसको ओवरलैप कर गया ग्रीन वाले को। क्यों? क्योंकि ये एक +1 पे है। और सपोज़ मैं इसको कह देता हूँ कि नहीं भाई आप -2 में चले जाओ, इसकी Z इंडेक्स में -2 कर देता हूँ, तो देखिएगा ये कैसे नीचे चला जाएगा उसका। अभी देखिए हेडिंग उसके ऊपर ओवरलैप कर गई। तो यही कुछ फिनोमेना है Z इंडेक्स के। Z इंडेक्स के हम और एग्जांपल अब कंसिडर करेंगे, जैसे कि इसी एग्जांपल में मॉडिफिकेशन करके बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नहीं ये राइट से -50 पिक्सल्स हो जाए, राइट से -50 पिक्सल्स हो जाए। तो ये देखिए टॉप से तो था ही, राइट से भी हो गया, और मैं टॉप से इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब देखिए ये लेफ़्ट से हो गया। तो यही कुछ फीचर्स हैं। और सपोज़ मैं चाहता हूँ कि नहीं इसको मैं एक बार बैकग्राउंड कलर में इसका ग्रीन कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, और इसका Z इंडेक्स में कर देता हूँ +3। अब देखिए ग्रीन वाला ऊपर आ जाएगा इसके। Z इंडेक्स 3 और इधर -1। सो हमने इस लेक्चर में सीखा कि Z इंडेक्स की हेल्प से किस तरह से हम लेयरिंग करते हैं, स्टैक को हम लेयर करते हैं कि कौन सा पहले में रहेगा, कौन किसका ऑर्डर क्या ऊपर से विजिबल होगा, उसके बाद क्या रहेगा, एंड देन थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि ओवरलैपिंग तो हमने पढ़ लिया इसमें। अब हम CSS ओवरफ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।